क्या आप भी अपने ब्लॉग के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल लेके उसके ऊपर एड्स लगा के अपने ब्लॉग से पैसा कमाना चाहते हो? तो आप एक सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि मैंने कुछ ही टाइम पहले एक अपनी नई वेबसाइट के ऊपर 8 से 9 पोस्ट डाल के उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बना के एडसेंस के अप्रूवल इजीली ले लिया। और अगर आपकी वेबसाइट को गूगल ने कई बार रिजेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि गूगल आपकी वेबसाइट पर कभी ऐड नहीं लगाएगा। गूगल को क्या करना है? गूगल को कमाना है पैसा। अगर आपकी वेबसाइट गूगल को पैसा कमा के दे सकती है तो गूगल आपकी वेबसाइट को जरूर एडसेंस में अप्रूव करेगा। बट उसके लिए आपको गूगल की कुछ पॉलिसीज के अनुसार अपना ब्लॉग बनाना पड़ेगा और मेरे अनुसार जो मेरी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस टिप्स हैं उसके अनुसार अगर चलोगे तो 101% आपको अप्रूवल मिलेगा। सो दोस्तों चलिए हम उन पॉइंट्स को जानते हैं ताकि आपको जल्द से जल्द अप्रूवल मिल सके। दोस्तों जो हमारा पहला पॉइंट है वो है राइट इनफ कंटेंट। जी हाँ गाइस, आपको जब भी आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो उसके ऊपर आपको कुछ कंटेंट डालना होता है। गूगल के अकॉर्डिंग अगर आप अपना कंटेंट नहीं डालोगे अपनी वेबसाइट के ऊपर तो वो अप्रूवल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सपोज अब गूगल आपको क्यों अप्रूवल देता है? क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर बंदे आएंगे और उस आपके वेबसाइट के ऊपर एड्स देखेंगे तो उनको पैसा मिलेगा गूगल वालों को। बट आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है तो गूगल वाले जो भी पर्सन आ रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर वो कैसे आएंगे? कंटेंट के थ्रू आएंगे। बट आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट ही नहीं है, इसलिए आपको सबसे पहला पॉइंट है आपको कंटेंट डालना है जो है ना कि अपने निश के रिलेटेड। आपका स्टॉक मार्केट निश है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आपको 10, 15, 20 आर्टिकल डालने हैं। कोई और निश है उसके रिलेटेड आपको 10, 15, 20 आर्टिकल डालने हैं। ऐसे करके आपको अच्छे खासे क्वांटिटी में आर्टिकल्स डाल देने हैं ताकि आपकी वेबसाइट जो है दिखने में अच्छी लगे और उसके अंदर थोड़ा माल भरा हो। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कोई दुकान है, कोई दुकान में बंदा आया, अब खाली दुकान होगी भाई, वो भाग जाएगा। अब कोई अगर सामान ही बेचने आएगा वो कहेगा ये खाली दुकान है, इसको मैं सामान नहीं बेचूंगा, मैं क्या ही खरीदेगा मेरे मुझसे। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। गूगल कह रहा है भाई तुम्हारी दुकान ही खाली है तो कैसे करोगे? आपको अपनी दुकान, वेबसाइट जो आपकी दुकान है उसका आपको भरना है अपने कंटेंट से। ऐसे गूगल एडसेंस काम करता है। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है भाई आपने कंटेंट लिख लिया, भाई क्वालिटी कंटेंट लिखो। गूगल का एक रूल है जिसको हम कहते हैं लो वैल्यू कंटेंट। गूगल कहता है जब भी आप अप्लाई करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुझे मेन इशू आया है जो कि जब भी मेरी वेबसाइट डिसअप्रूव होती थी वो होती थी सिर्फ और सिर्फ एक इशू के कारण, वो है लो क्वालिटी कंटेंट। अब ये क्या है? अब लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट पर यूजर क्यों आ रहा है? अपनी क्वेरी को सोल्व करने के लिए, जो उसका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए। आपकी दुकान पे कोई बंदा क्यों आता है? ताकि जिसको वो चाहता है वो उसको मिल जाए आपकी दुकान से। अब अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट ऐसा नहीं होगा जिससे उस जो यूजर ढूंढने आया है वो उसको मिल जाए तो भाई कोई काम का नहीं आपका कंटेंट। अब जैसे कि ये अब लोग कहते हैं भाई इनफ कंटेंट का मतलब होता है या लो वैल्यू कंटेंट का मतलब होता है कि भाई 10-10 हजार वर्ड्स के आर्टिकल लिखो, 5-5 हजार वर्ड्स के आर्टिकल लिखो। ऐसा नहीं है, आपको इंटेंट पूरा करना है। जो बंदा सर्च करके आ रहा है आपको उसका इंटेंट पूरा करना है। जैसे बंदा सर्च करके आ रहा है हाउ टू सेटअप एंटीवायरस या K7 एंटीवायरस, तब को उसको आर्टिकल में उसका सोल्व होना चाहिए भाई K7 एंटीवायरस को पूरा स्क्रीनशॉट के साथ कैसे उसको इंस्टॉल करें, उसे कहेंगे हम हाई क्वालिटी आर्टिकल। आपको हाई क्वालिटी आर्टिकल डालने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर बंदा आ रहा है उसे हाई क्वालिटी आर्टिकल नहीं मिला तो भाग जाएगा। बट एडवर्टाइजर के ऊपर तो इंप्रेशन मिल गया ना एडवर्टाइजर को, इसीलिए एडवर्टाइजर को पे करना पड़ गया। बट उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक कुछ चलेगा नहीं, इसलिए आपकी वेबसाइट के ऊपर भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। हमारा नंबर 3 पॉइंट है नेविगेशन। गूगल ने खुद बताया हुआ है कि नेविगेशन आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी कोई क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा आपकी वेबसाइट को चेक करने या कोई मैनुअल बंदा आएगा तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर देख तो पाए भाई कितने आर्टिकल्स हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपने मेन्यू में कुछ लगाया ही नहीं भाई, मेन्यू में आपने कुछ और लगा दिया, जा कहीं और रहा है तो आपका नेविगेशन खराब हो जाएगा। तो बंदा आपके वेबसाइट के ऊपर अच्छे से देख नहीं पाएगा। अब इसका मैं एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपकी कोई दुकान है उसमें आपने सब कुछ रखा हुआ है, समझो समोसे, कचौरियाँ, सब कुछ आपने सब कुछ मिक्स करके रख दिया कि एक ही खाने में समोसे भी रख दिए, सब कुछ रख दिया तो समझ में नहीं आएगा। तो आपने मैनेज करके रखा कि एक में बिस्कुट रख दिए सभी बिस्कुट्स की, एक में आपने नमकीन रख दिए सभी नमकीन, एक में चिप्स। ऐसे करके अगर आपने रखे तो आपको ईजिली कोई बंदा फाइंड कर पाएगा, ईजिली यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा। जो गूगल का मेन मोटिव है वो है यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज करना। यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है कि अगर बंदा आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो उसको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। आपकी वेबसाइट पर आके बंदे को अच्छा लग रहा है तो ईजिली गूगल आपको रैंकिंग भी देगा, ट्रैफिक भी देगा और अप्रूवल भी देगा। और अगर आप जाओगे कोई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे जाओगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आप जाओगे
तो आप वहाँ पे मेन्यू में देख सकते हो, ईजिली नेविगेट कर सकते हो आप सब चीज़ों को। आपको मोबाइल लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, मोबाइल ले लो, हो जाएगा। और यहाँ पे बजट भी डाल सकते हो कि कितने बजट के अंदर हो, सब कुछ डाल सकते हो। इतना ईजी बना दो अपनी वेबसाइट को कि यूज़र आए तो वो ईजिली आपकी वेबसाइट पर कुछ भी कर सके, ढूंढ सके या अपनी क्वेरी को सोल्व कर सके। दोस्तों, जो हमारा नंबर 4th पॉइंट है वो है स्पीड। जी हाँ, बट अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये चीज़ है ना कि गूगल ने कहीं नहीं बताया कि स्पीड भी इंपॉर्टेंट है एडसेंस प्रोल के लिए। बट ये अगर आपको मुझे पे विश्वास है तो आप मान सकते हो इसे, बिकॉज मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि ये क्यों स्पीड इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना है, तो अब अगर आप जाओगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप स्पीड कम होगी, समझो आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पीड कम है, तो जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा तो एड्स जो होती हैं उनकी स्क्रिप्ट होती है वो तो लोड हो जाती है आपकी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट की स्क्रिप्ट लोड होगी एड्स की, तो एडवर्टाइजर को तो पे करना पड़ गया। ओके, एडवर्टाइजर को पे करना पड़ गया, ध्यान से सुनना। बट आपकी वेबसाइट लोड नहीं हुई। अब गूगल क्या कहता है, या बहुत सारी केस स्टडी क्या कहती हैं, अगर 3 सेकंड से ज़्यादा आपकी लोड स्पीड होगी तो बंदा बैक कर जाता है। ठीक है, समझो एडवर्टाइजर की वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे एडवर्टाइजर की एड्स लोड हो गई हैं, बट 3 सेकंड तक आपकी वेबसाइट खुली नहीं, तो बंदा बैक करके चला गया। एड्स लोड होगी तो एडवर्टाइजर को तो पैसे देने पड़ेंगे ना। एडवर्टाइजर ने पैसे दे दिए बट उसे कन्वर्जन ही नहीं आई। अगर उसे कन्वर्जन नहीं आएगी तो वो आगे से ऐड नहीं चलाएगा। अगर वो आगे से ऐड नहीं चलाएगा तो यहाँ पे सीधा सीधा गूगल का नुकसान है। तो गूगल अपना नुकसान नहीं करवाएगा कभी भी आपको अप्रूवल के लिए, तो यहाँ पे आपका अप्रूवल नहीं देगा। यहाँ पे स्पीड आपकी बहुत ज़रूरी है आपकी एसेट पे होनी। और स्पीड के भी यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक स्पीड आपकी होस्टिंग के कारण हो सकती है, आपकी स्क्रिप्ट के कारण, जावा स्क्रिप्ट वगैरह के कारण, थीम्स के कारण, प्लगइन्स के कारण, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि क्यों होती है वह होस्टिंग। अब कई बंदे यार कच्चा होस्टिंग यूज़ कर लेते हैं, कोई भी होस्टिंग उठाई जिस पे सर्वर रिस्पॉन्स टाइम ही नहीं है, लोड टाइम बहुत लेता है, और वो सस्ती होस्टिंग उठा लेते हैं, महंगी भी कई बार ले लेते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। बट यहाँ पे मैं आपके लेके आऊँ एक अफोर्डेबल होस्टिंग, जो मैं कि अफोर्डेबल भी है और स्पीड उसकी धमाकेदार है। आप यूट्यूब पे रिव्यूज़ भी देखोगे कहीं भी तो एकदम बेस्ट वाले रिव्यूज़ हैं। उस होस्टिंग का नाम है होस्टिंगर। जी हाँ, होस्टिंगर एक ऐसी अफोर्डेबल होस्टिंग है जिसकी स्पीड बहुत ही अच्छी है और उसके प्लान्स 149 रुपीज़ पर मंथ से शुरू होते हैं। और अगर आप उसका ईयरली प्लान लेती हो तो आपको वहाँ पे एक डोमेन नेम भी फ्री में मिलेगा। आप 4 ईयर्स के लिए ले सकते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए और आप मेरा कूपन कोड गीतेश भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिले। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके अगर आप बाय करोगे तो आपको मेरी तरफ से कुछ गुड्स मिलेंगे और आप अपनी इनवॉइस को मुझे मेल करते हो। चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा जो 5th पॉइंट है वो है अबाउट अस पेज क्रिएट करना। जी हाँ, अबाउट अस पेज क्रिएट करना एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, बिकॉज जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई बंदा मैनुअल रिव्यू करने आता है तो क्या देखते हैं भाई, आपकी वेबसाइट किस चीज़ के रिलेटेड है, आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र के कौन कौन सी क्वेरी सॉल्व होंगी, आप क्या उस चीज़ में एक्सपर्ट रखते हो। अगर समझो आप हेल्थ के ऊपर ब्लॉग बना रहे हो तो अगर आपको हेल्थ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो उसके यूजर्स का नुकसान हो सकता है। तो गूगल तो कभी नहीं चाहेगा उसके यूजर का नुकसान हो, तो वो देखेगा आपके अबाउट अस पेज में क्या सच में आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हो। तो आपको अबाउट अस पेज में उसको पूरा अच्छे से डिज़ाइन करना है। अबाउट अस पेज कैसे डिज़ाइन करना है, आपको पूरा स्टार्टिंग में क्या लिखना है कि भाई आपकी वेबसाइट के बारे में, आपकी वेबसाइट क्या क्या देती है यूजर को, कि फाइनेंस के रिलेटेड कंटेंट देती है, ये सब दिखती है। फिर आपको अपने बारे में लिखना है कि आपने ये किया, आपने ये डिग्री ली हुई है, आपने वो किया, आप इतने एज है आपकी, और आपने उस ब्लॉग को क्यों बनाया, आपने यूजर्स की हेल्प करने के लिए बनाया, और बाकी जो आगे डिटेल्स हैं वो लिख देनी है। पूरा अच्छे से सुंदर सा बना देना है। लास्ट में अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, गूगल को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा एज ए एक्सपर्ट, कि आप एक्सपर्ट हो, तो वो आपको जल्दी से अप्रूवल दे देगा। दोस्तों, जो हमारा नंबर 6th पॉइंट है वो है प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना। जी हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज गूगल ने यूरोप को कुछ ही महीनों पहले, कैसा कुछ ही साल पहले, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, यानी हजारों करोड़ों का फाइन दिया था यूरोप को। क्यों? क्योंकि वो लोगों का कुकीज़ का डाटा लेके उनको एड्स दिखा रहा था और बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे, जो गूगल ने नुकसान करवाया अपना, तो आप उसको ही फॉलो नहीं करोगे तो गूगल भाई फिर से अपना नुकसान क्यों करवाएगा, आपको अप्रूवल नहीं देगा। वो क्यों उसको नुकसान हुआ था, GDPR पॉलिसीज के कारण। ओके, तो उसका भी ध्यान रखना आपको। वो कैसे ध्यान रखना है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाकर। अब प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे बनेगा, एक तो ये आपका पेज होता है, वर्डप्रेस में जाओगे तो डेमो के लिए आपके पेजेस ऑलरेडी बने होते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के।
बट अगर आप या तो लाइक उससे भी एडवांस पेज बनाना चाहते हो तो जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ या जो मैं करता हूँ वो है, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। वहाँ पे एक वेबसाइट आएगी, पहली 2-3 को छोड़ दीजिएगा, मुझे अच्छी नहीं लगती पर्सनली, आप यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जाओगे तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info करके ऐसा कुछ टूल है, उस पर जाओगे, वहाँ पे आप जाके आपको अपना प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर लेना है। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपको जो कुकी वाला ऑप्शन होगा आपको कर देना है यस एंड शो गूगल एडवर्टाइजमेंट वाला भी यस कर देना है। उससे क्या होगा, आपका प्राइवेसी पॉलिसी पे जनरेट हो जाएगा और उसका आपको अपने वर्डप्रेस के अंदर डाल देना है और फुटर में आपको उसका लिंक भी डाल देना है ताकि आपकी वेबसाइट पर वो आराम से दिख पाए। और आपको एक प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेना है GDPR वाला, क्या, ताकि जो आपका नीचे पॉपअप आए नीचे से खुल के, जहाँ पे आपको होता है ना या कुकीज़, आप कुकीज़ को लॉक करना चाहते हो, वो लोग ओके करते हैं, तो वो वाला आपको नीचे से पॉपअप लगाने के लिए आपको GDPR का एक प्लगइन भी लगा लेना है। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख भी रहा होगा, आप वो वाला प्लगइन लगा सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप इजीली उसको लगा सकते हो। दोस्तों मेरा एक प्रीमियम मैं कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में रखना चाहता हूँ। सो उसके लिए लाइक वो कुछ ही दिनों के लिए फ्री में होगा, तो उसको लॉन्च होगा उसके कुछ दिन तक वो फ्री में रहेगा, उसके बाद वो पेड हो जाएगा। तो जो फ्री टिकट्स है मैं अभी दे रहा हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपना नाम मेल डालोगे तब उस फ्री कोर्स के लिए रजिस्टर हो जाओगे। जल्दी आइए उस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के लिए रजिस्टर कर लीजिए ताकि आप एक भी वैल्यूएबल चीज मिस ना कर पाओ। दोस्तों मेरा 7th पॉइंट है, वो है कॉन्टैक्ट अस पेज बना लो। जी हाँ, कॉन्टैक्ट अस पेज क्यों जरूरी है? लेट्स सपोज यूजर आया आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसको आपसे कोई भी क्वेरी है आपकी वेबसाइट के ऊपर, ये ठीक नहीं है या उसको ये चाहिए या कुछ भी आपको उससे कॉन्टैक्ट करना है, तो उसके लिए आपके कॉन्टैक्ट अस पेज होना चाहिए। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना। गूगल ने तो मेंशन नहीं किया बट हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे पेजेस वाले को, आपको एडसेंस मिल सकता है, यानी कि मिल सकता है, बट ये प्रोबेबिलिटी इनहेंसर्स हैं। आप इनको यूज़ करोगे ताकि प्रोबेबिलिटी है वो इनहेंस हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी अप्रूवल लेने की। कॉन्टैक्ट में आप कैसे कैसे बना सकते हो? तो फर्स्ट टाइप क्या होता है वो है फॉर्म। आप कॉन्टैक्ट वाले पेज में फॉर्म ला सकते हो और वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपसे। जो मैं यूज़ करता हूँ सेकंड वाला, वो है मैं वहाँ पे अपनी ईमेल डाल देता हूँ कि भाई कॉन्टैक्ट करना है तुमने, ये मेरी ईमेल रही, आज कॉन्टैक्ट कर लो, और वो इजीली कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। मैं थर्ड तरीके जो आप बना सकते हो अपना कॉन्टैक्ट अस पेज, वो है भाई अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डाल दो वहाँ पे एंड अपना ईमेल डाल दो, सब कुछ डाल दो जिससे भी वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर आप अपना चैट बॉक्स का ऑप्शन भी डाल सकते हो साइड में, जिससे कि वो ईजिली आपको चैट के थ्रू भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी है, कुछ भी जो उनकी क्वेरीज है, इससे आप इजीली कॉन्टैक्ट अस पेज बना सकते हो। दोस्तों जो हमारा नंबर 8th एंड द लास्ट पॉइंट है वो है भाई नया नंबर यूज करो या नया IP यूज करो। गाइस अगर आप दूसरे एडसेंस बना रहे हैं, आपने पहले कभी भी एडसेंस बनाया हुआ है, आपको डुप्लीकेट एडसेंस का इशू आ रहा है, डुप्लीकेट अकाउंट का इशू आ रहा है, तब आपको क्या करना है? आपको एक नए नंबर से अकाउंट बनाना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं उसे सेम नंबर से बनाते रहते हैं, तो क्या करना है, आप अपने कॉलेज में जा सकते हो या कहीं भी जहाँ पे आपको लैपटॉप है, आप अपने भाई का बहन का मोबाइल लेके उसी मोबाइल से अकाउंट बना के एक नए नंबर से, भाई बहन के किसी भी नंबर से, उसके नंबर से मोबाइल से अकाउंट बना के, और वहाँ पे जो पेमेंट इन्फो वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे नया नंबर भर के वहाँ से आपको OTP डालना है, तब जाके आपको नया वाला मिलेगा एडसेंस। बिकॉज ना गूगल का एक पॉलिसी है डबल एडसेंस काउंट, कि वो एक बंदा एक से ज़्यादा एडसेंस नहीं रख सकता। बट हम वो थोड़े शाने लोग हो गए तो जो 2 एडसेंस यूज़ करते हैं। बट आपको ये ट्रिक्स अपनानी है, लेकिन नया नंबर डाल के करना है ताकि आपको ईजिली एडसेंस लेने में कोई दिक्कत ना आए और फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 8 पॉइंट जिनको आपको फॉलो करना चाहिए अप्रूवल लेने के लिए और पैसा कमाने के लिए। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तब नीचे कमेंट कीजिएगा, और हमारा जो फ्री कोर्स है उसको ज्वाइन करना मत भूलेगा, बिकॉज उसका जो लिंक है वो आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।